हेलो दोस्तों, तो इस ड्रामे का नाम है माय गर्लफ्रेंड इज अ फॉक्स। चलिए देखते हैं कि इस ड्रामे में क्या क्या होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है। उसके सामने से एक लड़का आ रहा होता है जिसे देख के वो आवाज़ें लगाने लगती है। पर ये लड़का, इसे तो उससे बात ही नहीं करनी थी। वो फ़ोन कान पे लगा के ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं जैसे कि किसी की कॉल आ रही है और वहां से भागने लगता है। लेकिन वो लड़की तो उससे भी ज़्यादा तेज थी। वो उससे भी पहले उसकी आगे जाके पहुंच जाती है, उसे रोक लेती है और कहती है कि शायद तुमने मुझे देखा नहीं, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज़ें दे रही थी। फिर ये लड़का कहता है, अरे हाँ, मैं तुम्हें नहीं देखा, मैं तो फ़ोन पे बिजी था। फिर ये कहती है, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सी जगह दिखानी है, जल्दी चलो ना मेरे साथ। और फिर उसका हाथ पकड़ती है और दोनों भागते भागते उस जगह पे जाते हैं। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में हर कोई बस इसी को देख ही जा रहा था और ये लड़का मन ही मन बोल रहा होता है, देखो दुनिया वालों, ये है मेरी गर्लफ्रेंड, सबसे प्यारी, सबसे सुंदर। वहाँ आसपास जितने भी लड़के थे सब के सब बस उसी के पीछे भागते हुए आ रहे थे। वो दोनों भागते भागते उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वो कहने लगती है कि यहाँ पे पास में ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे नॉन वेज खाना बन रहा है, प्लीज़ मुझे ला के दो ना। पर ये लड़का कहता है, नॉन वेज, फिर से भूख लग गई है क्या? पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। लड़की कहती है, क्या पैसे नहीं है तुम्हारे पास? इतना बोलने के बाद वो स्माइल करती है और उसके पास जाती है, उसके कान में बोलती है, तो क्या मैं आज तुम्हें खा जाऊं? उसके बाद वो उसके गाल को टच करती है और अपने मुंह में ले लेती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो बहुत टेस्टी हो। लड़का सोचने लगता है कि अरे यार, ये तो सीरियस लग रही है। लड़की उसके कान में गाना गाने लगती है कि तुम बहुत टेस्टी हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और ऐसी बातें सुन के वो लड़का बहुत डर रहा होता है। फिर एकदम से लड़की कहती है कि तुम डर गए ना, डर गए तुम। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि अगर तुमने मुझे नॉनवेज नहीं खिलाया तो तुम गए काम से। इधर लड़का सोचने लगता है कि अरे यार, मेरी किस्मत में ये फॉक्स गर्लफ्रेंड ही लिखी थी जो मुझे ही खाना चाहती है। उसके बाद एक हफ्ते पहले का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर ये अपने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता है जिनमें ये कुछ एक्शंस कर रहा होता है। एक्शन कंप्लीट होने के बाद जब ये ऊपर लटका हुआ होता है तो ये कहता है कि हैंडसम लग रहा हूँ मैं। वो लड़की कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा। फिर ये चिल्लाता है, अरे मुझे नीचे उतारो, मेरी पैंट फट गई है। इन सब के बाद ये सबको ट्रीट देता है, सबको आइसक्रीम खिलाता है और कहता है, आइसक्रीम अच्छी है ना, मैं तुम्हारे लिए चिकन भी मंगवाता हूँ। और तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम 100 तक काउंटिंग करो, तब तक मैं आ जाऊँगा। और फिर वो अपनी बाइक लेके जल्दी से निकल जाता है उससे मिलने के लिए। वहाँ हम देखते हैं कि वो एक प्यारी सी लड़की से मिलने गया था जो कि बुक रीड कर रही होती है। अरे मैं तो आपको इस लड़के का नाम बताना ही भूल गई, इसका नाम है देवंग। अब यहाँ पर ये दोनों ऑडिशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं जिस पर देवंग कहता है कि वहाँ पे 250 लोग होंगे, लेकिन उनमें से 2-3 ही मेरे टक्कर के होंगे, तो मेरा फाइनल में जाना तो पक्का है। फिर ये लड़की कहती है, तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बालों को हाथों से छूने लगती है। तब देवंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छे से छू लो, जितना चाहे उतना छू लो, देख लो मुझे, क्योंकि जब मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा तब तुम्हें कहाँ मौका मिलेगा मुझे छूने का। तुम चाहो तो मुझे हक भी कर सकती हो। फिर ये लड़की कहती है कि हाँ, तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि देवुंग अपने दोस्तों के साथ स्पा में था, वो अपने बाल वगैरह ठीक करवा रहा था। इसके दोस्त उससे कहते हैं कि देवुंग, तुम तो यहाँ पे फ्री में बाल कटवा सकते हो और तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे किराए में से काट लेंगे। उसके बाद देवुंग मना कर देता है और वहाँ से जा रहा होता है बिल पे करने के लिए। तभी उसे वहाँ पे उसके दादाजी मिलते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं, उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे फ्री में बाल कटवाने आए हो, वो भी अपने दोस्तों के साथ। देवुंग कहता है, नहीं तो मैं तो इन्हें बिल पे करने के लिए ही आया था। फिर उसके दादाजी कहते हैं कि मुझे पता चला है तुमने अपनी कॉलेज फीस जमा नहीं करवाई है। ये कहता है कि मैं बस ऑनलाइन जमा करवाने ही वाला था, उसके लिए मैं बैंक जाता हूँ अभी। पर उसके दादाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पीछे खींचते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वो बोलता है कि पहले मैं अपने बाल सीधे करवा लूँ वरना ये कर्ली हो जाएंगे। तो वो बोलते हैं, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। तो वो थोड़ा पीछे होता है, फिर वहाँ से भाग जाता है अपनी बाइक पे। और जैसे ही वो भाग रहा होता है तभी पुलिस वाले उसके
बाइक का नंबर बोल के उसे रोक रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि देवंग के पास जो बाइक है वो 1 हफ्ते पहले चोरी हुई थी, इसलिए वो देवंग को जेल में डाल देते हैं। अब देवंग की आंटी उसे वहाँ जेल से छुड़वाने के लिए आती है और उसके दादाजी बाहर वेट कर रहे होते हैं। वो उसे कहती है कि बाहर जाने पे दादाजी के सामने कुछ भी उल्टी सीधी बातें मत करना। जैसे ही वह बाहर जाता है उसके दादाजी बोलते हैं, नालायक कहीं का। फिर उसे देखते हुए कहते हैं कि ये मत भूलो कि तुम मेरी जमानत पे छूटे हो। सबके बाद वो सैलून जाते हैं उसके बाल स्ट्रेट करवाने के लिए। वहाँ पे उसकी आंट कहती हैं कि डैडी आपने इसे रोका क्यों नहीं ये सब करने के लिए। तो उसके दादाजी कहते हैं कि मैंने इसे तब भी नहीं रोका था जब ये शूटिंग करना चाहता था, लेकिन अब जब इसने अपनी फीस जमा नहीं की और उसके बदले बाइक खरीद ली तो मुझे बहुत गुस्सा आया। एवं की आंट जो कि उसकी मौसी है वो कहती हैं कि आपके लाड प्यार से ही वो बिगड़ गया है। फिर उसके दादाजी कहते हैं कि मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सुधर जाएगा और ये कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। अब देवंग भी बाहर आ चुका था। वो यहाँ आके दादाजी को बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, चलने के लिए तैयार हूँ। रास्ते में उसके दादाजी उसे बताते हैं कि तुम्हें आर्मी ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, पर देवंग मना कर देता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ, अगले हफ्ते मेरा ऑडिशन है। फिर इसके दादाजी मना करते हैं कि नहीं, तुम ट्रेनिंग के बाद सीधे यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आओगे और किसी चीज़ के लिए नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है। यहाँ पे ये आदमी दो औरतों को एक लोमड़ी के बारे में बता रहा होता है जो कि सैकड़ों सालों से इंसान बनने का सपना देख रही है और उसके बारे में कुछ बात बताता है जो कि बहुत फेमस है। वहाँ लगी एक पेंटिंग को दिखाते हुए वो बताता है कि ये जो लोमड़ी है इसके साथ जो बैठी हुई है ये हमारी देवी है। वो ये भी बताते हैं कि इन देवी की कृपा से हमें कुछ भी मिल सकता है। ये उन्हें उनके पार्टनर से मिलवाती है, उनकी जोड़ी सलामत रखती है और तो और इन्हीं की कृपा से लोगों को बच्चे भी होते हैं। ये बात सुन के दोनों औरतें हंसने लगी। उसके बाद वो उस लोमड़ी के बारे में बताते हैं कि इसकी पहले 9 पूंछें थी जिसकी मदद से वो इंसानी दुनिया में इंसानों का रूप बदल के आ जा सकती थी और लोगों की मदद करती थी। तभी वो औरत बोलती है कि इसकी तस्वीर देख के लगती है कि ये बहुत बदसूरत लगती होगी। तो ये आदमी कहता है नहीं, इस तस्वीर पर मत जाइए, ये इतनी खूबसूरत थी कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, सब कुछ भूल के बस इसी को देखते रहते थे। जब वो सफ़ेद कपड़े पहने पहाड़ों की वादियों में निकलती थी तो परियां भी उन्हें देख के शर्मा जाती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से हर नौजवान उसकी तरफ खींचा चला आता था। चारों तरफ बस उसकी खूबसूरती के ही चर्चे थे। फिर नौजवान अपना काम छोड़ के बस उसी को निहारते रहते थे और ये बात उनकी बीवियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन सब औरतों ने एक पूजा की और इस देवी की आराधना की और उनसे सब ठीक करने को कहा। तो उस देवी ने उस लोमड़ी की 9 पूंछें काट दी और उसे हमेशा के लिए अपने साथ बिठा लिया, इस तस्वीर में कैद कर लिया। कहा जाता है कि वो लोमड़ी आज भी यहीं पे है। उसकी 9 पूंछें कटने की वजह से अब वो इस दुनिया या उस दुनिया में आ जा नहीं सकती, वो कैद होके रह गई है। ये बातें सुन के वो सारी की सारी औरतें बहुत खुश हुई और सबको बताने लगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोमड़ी है ये बहुत रो रही होती है इस वजह से और धीरे धीरे अपने रूप में आ रही होती है। यह आदमी ये भी बताता है कि ये एकदम सच्ची कहानी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी महिला कहती है कि मेरे बैग में कुछ सॉसेस रखे थे, ये पता नहीं कहाँ गए। तो दूसरी महिला कहती है कि तुम कहीं रख के भूल गई होगी। और जो वो वहाँ से चले जाते हैं तो हमें उस लोमड़ी को दिखाया जाता है। हम फॉक्स को देख सकते हैं, ये कह रही होती है ये मॉन्क का बच्चा लोगों को यहाँ बुला के मेरी कितनी बदनामी करता है, ये ऐसा क्यों करता है। जब ये जवान था तभी कितना सुंदर लगता था, हैंडसम लगता था, और अब देखो इसे, बुढ़ा कहीं का। ये बोलने के बाद जो उसने उस औरत के पर्स से लिया था वो खाने लगती है और फिर उसे फेंक देती है कि ये क्या है भला, मुझे तो लगा था ये गोश्त है। उसके बाद मायूस होकर बोलती है कि मुझे असली गोश्त खाना है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सीन देवंग पे आता है। यहाँ उसके दादाजी उसे ले जा रहे होते हैं। तब वो कहता है कि अरे मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे जाने दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो बोलता है अरे वॉशरूम जाना है, वहाँ क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तो उसके दादाजी कहता है कि अपना एक जूता जो है तुम यहीं पे छोड़ के जाओ। उसके बाद वो बात मान लेता है, एक जूता वहीं छोड़ देता है और वॉशरूम में चला जाता है। अंदर जाते ही वो एक स्माइल देता है और वहाँ से भागने की सोचने लगता है और कहता है कि मैंने किसी भी मूवी स्टार को एक जूता पहन के भागते हुए नहीं देखा है और ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वो ऊपर देखता है, ऊपर की तरफ एक खिड़की होती है। वो खुश हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर हो जाती है, उसके दादाजी उसका वेट कर रहे होते हैं बाहर, लेकिन वो अभी भी नहीं आया था। फिर वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर की खिड़की खुली हुई है। फिर वो बाहर आकर
बोलते हैं कि वो चला गया है, अपनी बेटी को बुलाते हैं कि तुमने उसे बाहर देखा? वो कहती है नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ कब से, मैंने उसे नहीं देखा। फिर वो दोनों मिलके इधर-उधर ढूँढ रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है वो तो वहीं बाथरूम में बैठा हुआ था। वो कचरे की पन्नी के पास छुपा हुआ था। वो देखता है कि उसके दादाजी और उसके आंट का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो वो अपना ये दूसरा जूता लेता है, पहनता है और सामने एक ट्रक या टेम्पो होता है, वो उसमें बैठ जाता है और वहाँ से दूर चला जाता है। फिर एक जगह वो टेम्पो आके रुक जाता है और वो वहाँ से उतरता है। उस टाइम बारिश भी हो रही होती है। वहाँ से एक पत्ता तोड़ता है, अपने सर के ऊपर रख लेता है जैसे कि वो एक छाता हो। वो थोड़ा आगे जाता है, तभी वहाँ वो देखता है कि एक कार आ रही होती है, तो वो उससे एक लिफ्ट मांगता है। ये कार उसी आदमी की थी जो फॉक्स की स्टोरी सुना रहा था वहाँ पे। वो उसे लिफ्ट दे देता है और अपने साथ अपने घर लेके चला जाता है। इसके बाद दीपुंगी और फॉक्स की मुलाकात कैसे होती है, ये कैसे एक दूसरे के जीएफ बन जाते हैं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला एपिसोड मैं जल्दी से जल्दी लाने